तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की डिटेल जहां पर फीस एनआईटीज के कंपेयर में काफी ज्यादा कम है। उसके अलावा जिसके प्लेसमेंट जो आपके टॉप के 3-4 एनआईटी छोड़ देना तो जो बचे हुए एनआईटीज हैं उनसे मिलते जुलते हैं। उसके अलावा अगर आप निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, निमसेट एग्जाम आपको टफ लगता है, तो आप इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो निमसेट के कंपेयर में काफी इजी होता है। तो आपके लिए ये एग्जाम निकालना पॉसिबल हो सकता है अगर आप निमसेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, और पूरी वीडियो में मैं जामिया यूनिवर्सिटी नाम लेकर ही इस यूनिवर्सिटी को बुलाऊंगा, है ना। और हम बात करेंगे एकदम एंट्रेंस एग्जाम से लेकर एलिजिबिलिटी से लेकर एकदम प्लेसमेंट तक, और आपको एकदम एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताऊंगा कि कितने बच्चे थे और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, हाईएस्ट पैकेज क्या था, एवरेज पैकेज क्या था, आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life. तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, है ना। तो अगर आप निमसेट को देखो तो वहां पर आपका ग्रेजुएशन में या तो आपने बीसीए कर रखा हो या आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा हो, बस आपका क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैथ या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। वो सेम यहां पर भी अप्लाई होता है। उसके अलावा जो आपकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो 60% होना चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 55% में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर इससे कम है तो आप निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है JMI एंट्रेंस एग्जाम, और इस एंट्रेंस एग्जाम की एलिजिबिलिटी में आपको 60% नहीं चाहिए। अगर आपके पास 50% भी है तो आप इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पर आपको 50% ही ग्रेजुएशन में चाहिए। उसके अलावा इनका एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, यानी कि निमसेट या CUET के थ्रू यहां पर एडमिशन नहीं मिलता। इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है JMI एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एकदम सिमिलर होता है जो आपका CUET एग्जाम होता है। तो वहां पर जितनी मैथ आती है, जितनी रीजनिंग आती है, जितनी जनरल अवेयरनेस आती है, लगभग वही यहां पर भी आपके इस एग्जाम में आएगी। तो अगर आप CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ के साथ आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती जाती है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर आपके MCA की ड्यूरेशन कितनी है। देखो, अगर आप NITs के अंदर देखो तो NITs के अंदर 3 साल ड्यूरेशन होती है आपके MCA कोर्स की, लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर MCA कोर्स की ड्यूरेशन है 2 साल, यानी कि 2 साल के अंदर आपका MCA कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में कि यहां पर फीस कितनी कम लगती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि NITs के कंपेयर में बहुत कम फीस लगती है। तो कितनी कम, अभी आपको बताता हूं। देखो, NITs के अंदर एक सेमेस्टर की फीस जो आपकी मेस फी होती है वो 25,000 लगती है, यानी कि थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है अलग अलग NITs के अंदर, लेकिन सभी में लगभग यही 25,000 फीस लगती है। उसके अलावा 45 से 50,000 ट्यूशन फी लगती है, यानी कि टोटल आपके 75 से 80,000 रुपए तक, 90,000 रुपए तक भी NITs के अंदर एक सेमेस्टर के लगते हैं। लेकिन जो आपकी इस यूनिवर्सिटी की फीस है वहां पर आपकी एक सेमेस्टर की ट्यूशन फी 4,000 रुपए है। उसके अलावा मेस और हॉस्टल की फीस वही सेम 25,000 रुपए है, यानी कि टोटल 29,000 फॉर 1 सेमेस्टर। तो यहां पर फीस काफी कम है NITs के कंपेयर में। तो अगर आप चाहो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपका फीस में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि NITs के अंदर 3 साल की MCA होती है और 3 साल के MCA में 5.5 लाख से 6 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। तो यहां पर आपके केवल 4 सेमेस्टर होने वाले हैं और यहां पर फीस आपकी काफी कम लगने वाली है। इसके अलावा मेरा जो एक फ्रेंड इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मैंने उससे सारी डिटेल ली है, तो उसने एक चीज को काफी अच्छे तरीके से बताया कि यहां पर मेस का खाना काफी अच्छा मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको यहाँ पर नॉन वेज भी मिलता है। तो यहाँ पर खाना काफी अच्छा मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए आप सबसे ज्यादा बेताब रहते हैं, वो है प्लेसमेंट्स। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ प्लेसमेंट्स की, तो मैं लास्ट ईयर के आपका एकदम एक्चुअल रिकॉर्ड बताता हूं, क्योंकि इस साल के भी प्लेसमेंट वहां पर चल रहे हैं।
तो आपको लास्ट ईयर के रिकॉर्ड बताता हूं। तो यहाँ पर टोटल लास्ट ईयर 52 बच्चे थे पूरे एमसीए के बैच के अंदर, और 52 बच्चों में 22 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। और ये बात कर रहा हूं मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट की। तो 52 बच्चों में से 22 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था, यानी कि टोटल 42% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। और यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज था वो 8 लाख था, और जो आपका एवरेज पैकेज था वो 6 लाख था। तो जो आपके जो लोअर एनआईटीज होते हैं ना, उनके अंदर भी लगभग यही पैकेज मिलता है, हाईएस्ट है एवरेज को देखा जाए तो। अगर मैं आपको इस साल के एक्चुअल रिकॉर्ड बताऊं तो अभी तक जमशेदपुर या रायपुर जैसे एनआईटीज के अंदर अभी 20 बच्चों का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इस बार प्लेसमेंट इतने बेकार है। तो अगर आप यहाँ के देखें जामिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट, तो लास्ट ईयर काफी बेहतर थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी रिसेशन था, है ना। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी प्लेसमेंट ठीक ठाक होते हैं। तो अगर आपका निमसेट एग्जाम अच्छा नहीं जाता और अगर आप एक साल बर्बाद करना नहीं चाहते, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपके पैसे भी इतने ज्यादा खर्च नहीं होंगे, और यहाँ पर एमसीए आप 2 साल में कंप्लीट कर लोगे। जो बच्चे एनआईटीज के अंदर जाएंगे वो 3 साल के बाद एमसीए करके निकलेंगे, और आप यहाँ पर 2 साल के बाद एमसीए करके निकल आओगे। तो यहाँ पर आपका 1 साल भी सेव हो जाएगा, और जो बच्चे एनआईटीज में गए हैं उनके कंपेयर में 1 साल पहले आपके पास जॉब होगी। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको कोडिंग अच्छे से आती है, कोडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, आपने पहले काफी प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप 1 साल आगे रहेंगे उन बच्चों से जो आपके बैचमेट थे जो एनआईटीज के अंदर गए। यानी कि आईटी सेक्टर में ऐसा होता है कि जो जॉब एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब आप स्विच कर सकते हो। आप एक कंपनी में गए, वहां पर आपने कुछ टाइम काम किया, उसके बाद आप स्विच करके दूसरी कंपनी में जा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर 8 लाख का पैकेज मिलता है, और एक आपका जो दोस्त है वो उसको 3 साल बाद 12-13 लाख का पैकेज मिलता है, तो 2-3 साल बाद स्विच करने के बाद आप भी उसके लेवल पर पहुंच जाओगे। तो इसलिए अगर आपके पास 1 साल आप बर्बाद करना नहीं चाहते ड्रॉप लेकर, या आपका निमसेट एग्जाम नहीं निकल रहा, तो आप इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन लो। आपके लिए एक अच्छा एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी है, जहां से आप एमसीए कर सकते हो, और यहां से भी आप अच्छा पैकेज ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इसकी फीस के बारे में, इसका जो प्लेसमेंट है उसके बारे में। मैं इस वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, इसलिए जो आपको जानना था एकदम टू द पॉइंट मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated.